स्वरूप निर्वाणम। ऋषि मंत्र दे रहे हैं स्वरूप निर्वाणम। निर्वापित होने का अर्थ होता है जो जल रहा है उसका शमित हो जाना, जहां आग लगी हुई है उसका बुझ जाना। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो ऋषि ने हमें दे दिया है दो ही शब्दों में, स्वरूप निर्वाणम। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में जलता हुआ प्रतीत होता है वो तुम्हारा स्वरूप है। तुम ही हो जो जल रहे हो। वो सब कुछ जो तुम अपने आप को समझते हो वही वो आग है जो तुम्हें जलाई दे रही है, वही वो पीड़ा है जो दिन रात तुम्हारे कलेजे में चुभ रही है। तुम्हारी आग परिस्थिति जन्य नहीं है। तुम्हारे दुख तुम्हें संसार ने नहीं दिए। आकस्मिक संयोग नहीं थे तुम्हारे जीवन में। जितने भी कष्टप्रद मौके आए वो सब कुछ तुम्हारे तुम होने का अंजाम थे। आप लोगों से बात करता हूं, अब सैकड़ों नहीं तो हजारों लोगों से मिल चुका हूं, पर अभी तक किसी एक भी ऐसे से मिलना बाकी है जो अपने दुख का कारण स्वयं न हो। मैंने कोशिश भी करी है किसी तरह से ये बात बैठाने की कि व्यक्ति शांत था, मन केंद्रित था, परंतु दुख फिर भी आया। लेकिन ये असंभवता है, ऐसा हो नहीं सकता। शास्त्र भी जिन 3 प्रकार के तापों का उल्लेख करते हैं वो तीनों दिखते भले बाहरी हों पर तीनों में ही तपने वाला कोई मौजूद होना चाहिए। वो तपने वाला तुम्हारा स्वरूप है। तापत्रय जब आप पढ़ते हो तो ये सवाल अक्सर पूछना भूल जाते हो कि ताप किसको है, दुख किसको है। जिसने ये सूत्र समझ लिया, जिसने इस सूत्र को अपने भीतर गहराई से बैठ जाने दिया, उसको वो मिल जाएगा जो मनुष्य की सदा की अभिलाषा रही है लेकिन कभी उसे प्राप्त होती नहीं। दुख की समझ और दुख से मुक्ति। दुख कोई बाहरी होता नहीं, ताप कोई बाहरी होता नहीं, स्वरूप ही दुख है। तुम स्वयं अपना दुख हो, दुनिया को दोष देना छोड़ो। असल में तुम जिस दुनिया की बात कर रहे हो वो दुनिया भी तुमसे बाहर, तुम्हारे अतिरिक्त कहीं और है भी नहीं। यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं उतने विश्व यहाँ हैं। हम सब अपना अपना व्यक्तिगत विश्व साथ लिए हुए हैं। तो कोई कैसे कहे कि विश्व मेरा दुख है? विश्व तुम्हारा वही है जो तुम हो।
तो निर्वाण का, जो कि कई अर्थों में मोक्ष का पर्याय है, निर्वाण का अर्थ बस इतना ही है कि अपने आप से मुक्त हो जाओ। अपने मन से, अपनी धारणाओं से, अपने ढर्रों से, अपने तौर तरीकों से और अपने रूप अर्थात व्यक्तित्व से मुक्त हो जाओ। याद रखना, तुम्हारा व्यक्तित्व दुख से मुक्त नहीं हो सकता। हां, तुम अपने व्यक्तित्व से मुक्त हो सकते हो। अंतर समझना, जब तक तुम हो, तुम दुख में ही रहोगे। तुम्हारे लिए दुख से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। हम असंभव की मांग करते हैं जब हम कहते हैं कि काश मैं दुख के पार जा सकूं। तुम स्वयं ही दुख हो, तुम कैसे दुख के पार जाओगे? तुम असंभव की मांग कर रहे हो। दुख तुम अपने साथ लिए घूम रहे हो, तुम कैसे इसे छोड़ के? तुम्हारी हालत वैसी है जैसे किसी ने अपनी जेब में बम रखा हुआ हो और जान बचाने के लिए पूरे जोर से दौड़ रहा हो। अपनी मृत्यु तुम अपने साथ लेकर के घूमते हो। तुम कैसे बच जाओगे दुख से? हां, अपने आप को धोखा देने के लिए, अपने आप को बहाने में रखने के लिए तुमने अपने से बाहर शिकार ढूंढ लिए हैं। तुम्हारी उंगली सदा बाहर की ओर जाती है कि कोई और है। विधि, संयोग, दुनिया, व्यवस्थाएं जो उत्तरदायी हैं तुम्हारे क्लेश के लिए। दुख से मुक्ति जिसने मांगी, उसे सिर्फ और दुख ही मिला है। जिसने स्वयं से मुक्ति मांगी, उससे मुक्ति मिली है दुख से। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि यदि बात इतनी साफ है कि दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती, खुद से ही मुक्ति मांग लो, तो लोग क्यों नहीं मुक्त हो जाते खुद से? वो इसलिए नहीं मुक्त हो जाते क्योंकि दुख कभी अकेला नहीं आता। इस द्वैतात्मक दुनिया में दुख और सुख हमेशा साथ चलते हैं। अच्छे से जानते हैं हम कि वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन चूंकि हम सीमित हैं और हमारी दृष्टि सीमित है, इसीलिए किसी एक पल पर हमें सिक्के का सिर्फ एक पक्ष दिखाई देता है। जब आप सिक्के का पूर्व पक्ष देख रहे होते हैं तो आप भूल ही जाते हैं कि उत्तर पक्ष मौजूद है, बस आपको दिख नहीं रहा है। जब आप किसी के जन्म का समारोह मना रहे होते हैं तो आप भूल ही जाते हैं कि मृत्यु भी आ गई है, बस बीच में समय का अंतराल है, इस कारण आपको दिख नहीं रही है। दुख सुख की सहायता से खड़ा रहता है, अन्यथा दुख कब का चला गया होता। दुख की कोई हैसियत नहीं थी कि हमारे जीवन में मौजूद होता, लेकिन चूंकि हमें सुख की बड़ी आकांक्षा है, इसीलिए दुख भी मौजूद रह जाता है। हम सुख के लिए दरवाजे खोलते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि सुख का दूसरा नाम दुख है। हमने सुख के साथ साथ दुख को भी घर बैठा लिया है, और सुख के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ये जो स्वरूप है, ये कुछ और नहीं है, ये सुख की आकांक्षा और दुख की आशंका है। आप अपने आप को पूरी तरीके से देखिए, आप अपनी चेष्टाओं को देखिए, आप अपने संबंधों को देखिए, उनमें रखा क्या है इन दो के अलावा? या तो आप सुख की अभीप्सा करते हैं या आप दुख से भागते हैं। इसके अलावा आपने कभी कुछ तीसरा किया हो तो मुझे बता दीजिएगा। चाहे तो आज सुबह से आपका जो कार्यक्रम रहा है उसे देख लें, चाहे तो पिछले महीने का देख लें, चाहे तो अपने पूरे जीवन का देख लें, और चाहे तो संसार में कितने ही व्यक्तियों का पूरा जीवन वृत्त उठा करके देख लें। उन्होंने किसी भी क्षण कुछ भी और किया हो तो कृपया मुझे बता दें।
या तो वो सुख की ओर भागे हैं या वो दुख से दूर भागे हैं। भागने के अलावा उन्होंने और कुछ किया नहीं है। और यही दो छोर हैं जो हमारे भागने को ऊर्जा देते हैं। भारत में बार बार अद्वैत की बात हुई, इसीलिए हुई क्योंकि जिसने जीवन के द्वैतात्मक आधार को नहीं समझा, वो हमेशा चाहेगा कुछ और पाएगा कुछ और। द्वैत का अर्थ ही यही है कि तुम चाह कुछ और रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि तुम पा बिल्कुल उसका विपरीत जाओगे। इसीलिए भारत ने कहा द्वैत, इसीलिए ऋषियों ने समझाया कि जहां दो हैं वहीं दुख हैं। लेकिन ये बात हमें समझ में आती नहीं है। जहां दो हैं वहीं दुख है। इसी बात को समझा पश्चिम में भी गया है। भनक उन्हें भी लगी। ज्यादा दिन नहीं हुए, 100 साल भी नहीं। यूरोप के एग्जिस्टेंशियलिस्ट विचारकों ने कहा द अदर इज हेल। उसका अर्थ यही था, उसको यदि गौर से देखेंगे तो उसका अर्थ यही था, दूसरा जहां है नर्क वहीं है। दूसरे का अर्थ है द्वैत। दुनिया को जब भी देख रहे हो, जब भी इंद्रियों से ये संसार अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा हो, तो इंद्रियों का दमन करने की जरूरत नहीं है। तुरंत ही यह कह देने की जरूरत नहीं है कि संसार झूठा है, कि धोखा है, कि माया है। मैं विपरीत बात कहता हूं। यह तो आपने खूब सुना होगा कि आंखों से जो दिख रहा है वो है ही नहीं। मैं आपसे कहता हूं इससे उल्टा चलो। मैं कह रहा हूं आंखों से जो दिख रहा है वो तो है ही, उससे ज्यादा भी कुछ है। आंखों से आधा दिख रहा है बस। जब आंखों से दुख दिखाई दे तो समझ जाओ कि आधा देखा, इसके पीछे कुछ और है जो दिख नहीं रहा है, सुख छुपा हुआ है। और आंखें जब सुख देखें और मन जब खूब सुख मनाए तो भी ठहर जाओ, कहो कि आधा ही दिखा, बाकी आधा दिख नहीं रहा है। यह कहना जरा मुश्किल पड़ता है कि जो कुछ दिख रहा है वो मिथ्या है, भ्रम है, जगत मिथ्या। तुम कहोगे कैसे मिथ्या हो सकता है? ये दरवाजा दिखता है और सड़क का पत्थर अगर ठोकर दे दे तो चोट लगती है, तो मिथ्या कैसे हो गया? तो मिथ्या मत कहो, अपूर्ण कह लो, आधा कह लो। जब दिन सामने आए तो जान जाना कि रात छुपी हुई है इसी में। जब पेंडुलम एक तरफ को जाए तो समझ जाना कि दूसरे तरफ की यात्रा शुरू हो चुकी है। जब आकर्षण खींचे तो समझ लेना कि एक दिन इसी वस्तु से घबरा के भागोगे, आज जिसकी ओर आकर्षित हो रहे हो। जब बहुत आदर देने का मन करे किसी को तो समझ जाना कि जिसको आदर दे रहे हो उसके प्रति गहरा अनादर भी उठ रहा है और एक दिन विस्फोट होगा। आंखें जो देखें समझ लो उतना ही अभी और मौजूद है। स्वरूप निर्वाणम का अर्थ हुआ आधे से मुक्ति। स्वरूप निर्वाणम का अर्थ हुआ द्वैत के एक सिरे से मुक्ति, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप यही है, आधा।
जब वो सुख देखता है तो दुख नहीं देख पाता, आधा। अब शंका उठेगी मन में, जिसका काम ही है शंकालु रहना, कि अगर स्वरूप हट गया तो बचा क्या, मैं कहां गया और मेरा क्या होगा, क्योंकि मैंने तो अपने आप को इस रूप और इस व्यक्तित्व के अलावा कुछ जाना नहीं है। स्वरूप चला गया तो मेरा क्या। और ये सवाल बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। हम कहते हैं कि वर्तमान में मुझे जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, ठीक है, वो आधा है, अधूरा है, विषाक्त है, बीमार है, लेकिन है तो सही, कुछ तो है। सिक्का भले ही खोटा है पर मेरे हाथ में है। मन सवाल खड़ा करता है, मन कहता है जो अभी मेरे पास है इसको बह जाने दूं, विसर्जित हो जाने दूं, निर्वापित हो जाने दूं, तो मेरे पास बचेगा क्या। अभी कम से कम मेरे पास उम्मीदें तो हैं, मैं इन्हें भी जाने दूं, मेरी उम्मीदें भी मेरे स्वरूप का हिस्सा हैं, खत्म हो जाने दूं। दो तरह के जवाब हो सकते हैं। अगर मन जरा अश्रद्धालु हो तो जवाब है कि जब तुम नहीं रहोगे तो वो रहेगा जो तुमसे कहीं श्रेष्ठ, कहीं साफ और कहीं ज्यादा पूर्ण है। उसको एक बार मौका दे करके देखो। तुम जिसे अपना होना कहते हो वो सिर्फ तुम्हारी व्याधियों का होना है। जब तुम नहीं रहोगे तो स्वास्थ्य रहेगा। उसे एक बार मौका दे करके देखो। इतना मत डरो कि मैं तो नष्ट ही हो जाऊंगा, खत्म ही हो जाऊंगा। मृत्यु से ज्यादा कष्ट मृत्यु का विचार देता है। मिट जाने का खौफ हमसे बड़ी बेतुकी और मूर्खतापूर्ण हरकतें करवाता है। मैं नहीं रहूंगा, मैं कैसे नष्ट हो जाने दूं अपने आप को। और जब सवाल उठता है नष्ट हो जाने का, तो हम सिर्फ शारीरिक मृत्यु से ही नहीं डरते। हमारे स्वरूप, हमारे व्यक्तित्व का बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे ख्याल, हमारे विचार, हमारी जीवन दृष्टि। आपने देखा है हम कितने आक्रामक और हिंसक हो जाते हैं जब मौका आता है जिसमें हमारे ढर्रे बदल सकें, हमारी जीवन दृष्टि बदल सके। जब कोई हमारे मतों पर आघात करता है, हम कितने आक्रामक हो जाते हैं, आत्मरक्षा के लिए कितने प्रस्तुत हो जाते हैं। उसका कारण यही है, क्योंकि ढर्रों का, धारणाओं का, मान्यताओं का बदलना भी एक प्रकार की मृत्यु है। वो हमारे स्वरूप का हिस्सा है। अगर ये सिद्ध हो गया कि जो कुछ भी हमारे मन में भरा हुआ है वो व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण है, तो एक प्रकार की मौत है ये। हम उससे उतना ही डरते हैं जितना हम मौत से डरते हैं। लेकिन जब मन धारणाओं से साफ हो जाता है, तब मन में उस अव्यक्त के लिए जगह बचती है, जिसको 1000 नाम दिए गए हैं, जिनमें से एक नाम परमात्मा भी है। और अगर श्रद्धा की कमी हो तो आपके लिए दूसरा जवाब है। वो जवाब ये है कि फर्क क्या पड़ता है कि तुम्हारे मिट जाने के बाद क्या बचेगा। तुम तो बस इतना देखो कि अभी तुम घोर पीड़ा में हो। तुम स्वीकार करो या ना करो, तुम प्रतिपल जल रहे हो। और जलते हुए व्यक्ति को यह पूछने का कोई विशेष हक नहीं होता
कि आग बुझ जाने के बाद मेरा क्या होगा। तुम तो बस अपनी आग को बुझने दो। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि अभी जिस अग्नि में जल रहे हो वो शमित हो जाए। तुम आगे की चिंता छोड़ो। तुम्हारी अभी ऐसी स्थिति ही नहीं कि तुम आगे के बारे में प्रश्न उठा सको। तुम तो बस अभी देखो अपने आप को, पहली नजर से देख भर लो कि क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, क्या हो सकता था जीवन और क्या कर लिया है तुमने। यही जीवन आनंदपूर्ण हो सकता था, इसी जीवन में मुक्ति की उड़ान मिल सकती थी, इसी जीवन में तुम प्रेम को पा सकते थे, पर पाए हैं तुमने सिर्फ रीति रिवाज, बंधन, आकर्षण और तमाम तरह के आडंबर और धारणाएं। देखो कि जीवन कैसा व्यर्थ गया। और इतना देखना ही काफी है, इसके बाद कोई प्रश्न शेष नहीं रह जाएगा। जिसने हाथ में तपता हुआ कोयला पकड़ रखा हो उसे यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि कोयले के बाद मेरा क्या होगा। फिलहाल तो तुम इस कोयले को छोड़ो। इस कोयले को छोड़ देना ही स्वरूप का निर्वाण है। तुम्हारे दुख यूं ही नहीं आ गए हैं, तुमने अपनी पूरी ताकत से उनको पकड़ रखा है। आगे से कभी प्रश्न उठे कि निर्वाण क्या है, मोक्ष किसे मिलता है, तो तुम जानते हो मोक्ष मिलता है उसको जिसको तुमने मैं का नाम दे रखा है। मोक्ष का क्या अर्थ है? दुख से मुक्ति नहीं, मोक्ष का अर्थ है दुख और सुख दोनों से मुक्ति। निर्वाण का क्या अर्थ है? संसार का त्याग नहीं, निर्वाण का अर्थ है संसार को पूरी तरह जान लेना। निर्वाण का अर्थ है अधूरेपन का त्याग। दुख के समय याद रखें कि सुख भी आएगा और सुख के बाद दुख भी आएगा। तो ज्यादातर क्या होता है कि जब सुख का समय चल रहा होता है तो फिर लगता है हाँ ठीक है दुख आएगा, लेकिन चलो अभी ये सुख जी है। लेकिन जब वही बात दुख के समय होती तो क्या लगता है कि हाँ दुख के बाद सुख होगा तो इसको डॉज कर दे, कि वो एक तरीका मिल जाता है ना जीने का दुख का, कि वो जो पूरी तरीके से जिया जा सकता है अब उसको मैंने उम्मीदों में और सपनों में जीना शुरू कर दिया कि आएगा आएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि दुख वास्तव में सुख के बाद नहीं आता और सुख वास्तव में दुख के बाद नहीं आता। सुख और दुख एक साथ हैं, जैसा हमने कहा था सिक्के के दो पहलू। हम सीमित हैं, हमारी नज़र ज़रा कम देख पाती है, तो हमें एक बार में एक ही पक्ष दिखाई देता है। आमतौर पे समझदार लोग भी ऐसी बात कर जाते हैं कि दुख अभी है, सुख बाद में आएगा। ये द्वैत है ना। द्वैत का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि दुख यदि अभी है तो सुख बाद में आएगा। द्वैत का अर्थ है कि सुख और दुख के बीच में समय का अंतराल होता ही नहीं, समय स्वयं मिथ्या है। जब दुख है उसी समय सुख है और जब सुख है उसी समय दुख है। तुम देख नहीं पा रहे हो। गौर करना, तुम्हें सुख मिल सकता है क्या अगर तुम दुखी ना हो? जिसे अनिष्ट की आशंका न हो उसे अनिष्ट के टल जाने पर सुख कैसा होगा? कुछ इष्ट होता है तुम्हारा, किसी की इच्छा होती है तुम्हें, वो मिल जाता है तो कहते हो सुख हो रहा है। पर यदि मिलने पर सुख हो रहा है तो इसका अर्थ है कि नहीं मिलने पर लगातार दुख झेल ही रहे थे, और जो लगातार दुख झेल रहा था वो अच्छे से जानता है कि ये दुख लौट सकता है।
ठीक सुख के क्षण में भी तुम्हें पता होता है कि ये क्षण बहुत लंबा चलेगा नहीं, इसीलिए तो तुम सुख को भोगना चाहते हो, इसीलिए तो तुम इतने उत्तेजित हो जाते हो सुख मिलने पर। ऐन सुख के मौके पर भी ये आशंका तुम्हें छोड़ती नहीं है कि मुझे जो मिल गया है ये छिन जाएगा, इसीलिए तुम्हें जो मिला होता है तुम उसे मुट्ठियां भींच के पकड़ लेना चाहते हो। जिसे कुछ ऐसा मिल ही जाए जो अब छिन नहीं सकता, वो सुख क्यों मनाएगा? गौर करना मेरी बात पे। जिसे मिट जाने का, जिसे छिन जाने का भय न हो, वो सुख मना ही नहीं सकता। ऐसी चीज यदि तुम्हें मिल जाए जो पक्का है कि समय के पार है और उसका कोई विपरीत नहीं, उसके अलावा अब कोई अवस्था तुम्हें मिलनी नहीं है, तो तुम सुख नहीं मनाओगे। उस अवस्था को आनंद कहते हैं। और आनंद क्षणभंगुर नहीं होता, सुख होता है क्षणभंगुर। आनंद में न लिप्सा होती है न भोग होता है, सुख में लिप्सा भी होती है और भोग भी होता है। आनंद किसी घटना का मोहताज नहीं होता, सुख सदा घटनाओं का मोहताज होता है। सुख के तुम मौके अवसर खोजोगे, तुम कहोगे आज मौका है सुख मनाने का। आनंद का कोई अवसर नहीं होता। आनंद तो ऐसा है जैसे हृदय में लगातार एक महीन सा संगीत बज रहा है, लगातार। तो जो सुखी है वो सुखी हो ही नहीं सकता अगर उसे उस सुख के छिनने की आशंका न हो। ऐन सुख की घड़ी में भी दुख की छाया मौजूद है और तुम डरे हुए हो। इसी तरीके से दुख के मौके पर भी आशा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। तुम कितने भी दुखी हो, अभी तुम्हें उम्मीद रहेगी। इन दोनों पर गौर करना। जब सुखी हो तब भी दुख की आशंका है, ठीक उसी समय, आगे पीछे नहीं। और जब दुखी हो तब भी तुम्हें सुख की आशा है। आशंका है, आशा है। जब दुखी हो तब भी तुम्हें पता है कि सुख आएगा और वो आशा ही तुम्हें सुख दे रही है। अगर तुम पूरे ही तरीके से दुखी हो जाओ, पूरे ही तरीके से, तो फिर तुम दुखी नहीं रह सकते। हम पूर्ण दुख जानते नहीं। हमारा दुख हमेशा आशा मिश्रित दुख होता है। हम पूरे तरीके से निराश दुख को कभी जानते नहीं। इसीलिए अष्टावक्र तुमसे कहते हैं आशा ही परमम दुखम। तुम्हारे दुख को ऊर्जा ही आशा से मिलती है। तुम जब भी दुखी हुए हो, कभी पूरे दुखी नहीं हुए, तुमने आशा लगातार बनाए रखी है कि सुख रहेगा, तो दुख में सुख की मिलावट रहती है। सुख पर दुख की छाया रहती है और दुख में सुख की मिलावट रहती है। दोनों लगातार एक साथ मौजूद हैं, पर इतना ध्यान तुम देते नहीं। ध्यान तुम इसलिए नहीं देते क्योंकि तुम भोग में लिप्त हो जाते हो। जब भोगने में मन बहुत लगा हो तो वो ठीक से ध्यान दे नहीं पाता कि कौन भोग रहा है और क्या भोग रहा है। इसीलिए जानने वालों ने दोनों विधियां अपनाई। बुद्ध ने तुमसे कहा संसार दुख है, जन्म दुख है, जीवन दुख है, जरा दुख है और मृत्यु दुख है। उन्होंने तुम्हें दुख की पूर्णता से रूबरू कराया। उन्होंने कहा तुम दुख को पूरा पूरा देख लो। जो दुख को पूरा पूरा देख ले वो दुख से मुक्त हो गया। जो दुख को पूरा देख ही ले कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उसी में दुख है, मेरी एक एक सांस, मेरे हृदय की एक एक धड़कन में दुख है, वो दुख से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि अब आशा नहीं बचेगी उसके पास कि कहीं सुख हो भी सकता है। वो कहेगा सुख कहीं नहीं, दिख गया मुझे कि दुख ही दुख है जीवन। वो दुख से मुक्त हो जाएगा। क्यों मुक्त हो जाएगा? क्योंकि दुख का संबल क्या है? सुख।
जिसको पूर्ण दुख दिख गया, सुख जिसके लिए बचा नहीं, वो दुख से मुक्त हो जाएगा। दुख का संबल गिर जाएगा, वो दुख से मुक्त हो जाएगा। ये बुद्ध का मार्ग था। और जो दूसरा मार्ग रहा है वो उपनिषदों का रहा है, जिन्होंने तुमसे कहा कि तुम आनंद रूप हो, जिन्होंने तुमसे कहा कि सच्चिदानंद स्वभाव है तुम्हारा, उन्होंने तुमसे कहा कि छोटे मोटे सुख की क्यों कामना करते हो। तुम्हारे सारे सुख जिनके पीछे तुम भागते हो बहुत छोटे हैं, क्षुद्र हैं, और तुम विराट हो। तुम सुख को छोड़ो, तुम तो आनंद को पाओ, वो हक है तुम्हारा। आनंद को पाना सुख से मुक्ति है। समझना बात को। और निर्वाण दुख से मुक्ति है, और आनंद और निर्वाण एक है। ऋषि तुमसे कहते हैं पूर्ण सुख को प्राप्त कर लो, और बुद्ध तुमसे कहते हैं दुख से शून्य हो जाओ। इनको अलग अलग मत समझ लेना, वो पूर्णता और ये शून्यता एक है। हम न पूरे दुखी होते हैं, न पूरे सुखी होते हैं। नजर की बात है, कभी लगता है कि दुखी हैं, कभी सुखी हैं। वैसा ही है जैसे एक आदमी बहुत ठंड से एक घर में प्रवेश करे, तो घर भले ही ठंडा हो पर उसे लगेगा कि सुख मिला, क्योंकि बाहर और ज्यादा ठंड थी। तो भीतर आया तो कहेगा अरे 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 थोड़ी गर्मी मिली। भले ही घर खूब ठंडा हो, पर बाहर की अपेक्षा गर्म प्रतीत होता है। और उसी घर में जो लोग पहले से बैठे हैं वो क्या कहेंगे, बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है। दुख और सुख को विपरीत मत मानना, वो तो ऐसे ही हैं जैसे कि एक ही स्केल हो और उस पर कहीं पर तुम कह दो कि अब सुख शुरू हुआ और कहीं कह दो कि अब दुख शुरू हुआ। दो अलग अलग तल नहीं है, वो दो अलग अलग डायमेंशन नहीं है, एक ही है। ये तुम्हारी इच्छा पर होता है कि तुम किस बिंदु पे कहना शुरू कर देते हो कि ये सुख है। वो सुना है ना कि दो आदमी हैं और दोनों की जेब में 50-50 हजार रुपए हैं। एक रो रहा है, एक हंस रहा है। एक सुख मना रहा है, एक दुख मना रहा है। एक सुख इसलिए मना रहा है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, उसे 50,000 हासिल हो गए हैं। एक रो इसलिए रहा है क्योंकि 1 लाख लेके निकला था, 50,000 चोरी हो गए हैं। दोनों के पास एक बराबर। अब ये तो तुम्हारी स्थितियों पर और तुम्हारी इच्छा पर है कि तुम उंगली कहां पर रख देते हो, तुम कब कहना शुरू कर देते हो कि अब मैं दुखी हूं कि अब मैं सुखी हूं। बात समझ में आ रही है? बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, अपने मन को ही देख लेने की जरूरत है। जब बहुत आह्लादित हो रही हो, जब बिल्कुल उत्सव का मन कर रहा हो, तब अपने मन से पूछना तू सचमुच सुखी है? जब झूम के नाचने की ही उत्तेजना उठ रही हो, तब उससे पूछना झूठ क्यों बोल रहा है, बहाने क्यों बना रहा है, तू सचमुच सुखी है क्या? तुम पाओगे कि दुख मौजूद है उसी समय, बाद में नहीं आएगा, उसी समय मौजूद है। और जब मन बहुत दुखी हो रहा हो, फूट फूट के रो रहे हो, तब भी अपने आप से पूछना तू वास्तव में पूरी तरीके से निराश हो गया है क्या? तुम पाओगे कि सुख मौजूद है। सुख मौजूद ना होता तो अगली सांस नहीं ले पाती, तुमने वहीं पर सब कुछ छोड़ दिया होता, अपना पूरा होना त्याग दिया होता। बस अपने आप से झूठ बोलना छोड़ो। जब कहते हो हम खुश हुए, तो पूछो अपने आप से सचमुच? और जब रोने ही लग जाते हो कि हम तो बड़े दुखी हैं, तब पूछो अपने आप से सचमुच? खिचड़ी सा मिश्रित जीवन है इंसान का। ना हम पूरे इधर के होते हैं, ना हम पूरे उधर के होते हैं। ऐसे ही बीच में घूमते टहलते ठोकरे खाते जीवन बीत जाता है।
मृत्यु सामने खड़ी हो जाती है और आखिरी क्षण में भी कहानी बस यही होती है कि कुछ नहीं पाया, जीवन व्यर्थ गया, बहुत बड़ा अवसर मिला था, पूर्णतया व्यर्थ गया, क्योंकि कभी देखा नहीं, गौर किया नहीं। सर जैसे आप बोल रहे हैं सुख और दुख, ये तो है तो सारा विचार का खेल ही है कि एक सिचुएशन जैसे आपने बोला 50,000 वाली, कि एक के लिए वही विचार एक शुभ विचार है और एक के लिए अशुभ विचार है। तो ऐसा क्यों है कि आप इसको जानते हुए भी कि ये सारा विचार का खेल है, ये सब कुछ जानते हो आप, ये नहीं है कि आप जानते नहीं हो, आप फिर भी इसमें बार बार पार्टिसिपेट करते हो? ऐसा कौन सा स्वार्थ या फिर ऐसा क्या बच जाता है जो आपको मजबूर करता है कि आप इसमें बार बार पार्टिसिपेट करो? कुछ नहीं है, इसको समझाने के लिए नाम बहुत दिए गए हैं। अगर तुम्हें नामों से ही खेलने का शौक हो, चाहे माया कहो, चाहे अविद्या कहो, चाहे प्रकृति कहो, सब इसी को समझाने के लिए कह दिया जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इसको क्या नाम दें, नाम तुम्हारी मर्जी है, जो कहना चाहो कह लो, तमसा बोलना चाहो तमसा बोल लो। असली बात यह है कि इससे मुक्त कैसे हो। बीमारी के क्या नाम हैं ये जान लेने से उपचार नहीं हो जाता, बड़ी बात है उससे मुक्ति। मुक्ति बहुत सीधी है, युक्ति तुम्हें दे ही दी है। जब खुश हो जाओ और उत्सव में भागीदार बनने जाओ तो पूछ लो अपने आप से, सचमुच उत्सव की कोई बात है? दिल से पूछो, दिल तू सचमुच खुश है? तुम पाओगे वो रो रहा है, अभी भी रो रहा है। और जब दिख जाए कि दिल अभी भी रो रहा है तो चेहरे पर झूठी हंसी मत ले आना। हमारी मक्कारी का, हमारी दुनियादारी का कोई अंत नहीं है ना। दिल रो रहा होता है और हम चेहरे से ऐसा दिखाते हैं जैसे हम कितने खुश हैं। संबंध रखने हैं, मर्यादाएं रखनी हैं। किसको झूठ बोल रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं, और हासिल क्या हो जाएगा ये करके? इतनी ईमानदारी रखो कि जब दिख जाए कि दुख में सुख की मिलावट है तो व्यर्थ ही हंसते न फिरो। ठीक उसी तरीके से जब पाओ अपने आप को कि दुख के मौके पर भी सुख की उम्मीद अभी छोड़ी नहीं है, तो व्यर्थ अपने भाग्य को कोसो मत। न कहते फिरो कि हम तो बड़े दुखी हैं, हम तो बड़े दमित हैं और दलित हैं, हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। बुरा क्या हुआ है? तुम तो अभी भी भोग के लिए उत्सुक हो। बुरा क्या हुआ है? तुम्हारी रीढ़ टूट गई है क्या? तुम्हें तो अभी आस बंधी ही हुई है कि आज छिना है तो कल मिलेगा। घात लगा के तो तुम बैठे ही हो कि शिकार कल कर लेंगे, आज भले भूखे रह गए। तो व्यर्थ फिर ये चेहरे पे आंसू छलकाने की जरूरत नहीं। ईमानदार रहो, ईमानदारी काफी है। आशा बनी रहती है। जैसे कोई लंबी दूरी के लिए मैंने देखा है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट खत्म होता है तो जैसे एकदम इंट्यूटिवली दूसरा ऑब्जेक्ट सामने आ जाता है। जैसे रात को ही बैठे हुए हैं, जैसे सिंपल सा उदाहरण है, कोई मूवी खत्म हो गई तो अब खत्म हो गई, चलो ठीक है, कंप्यूटर बंद किया तो तुरंत इंट्यूटिवली मैगी पॉपअप करके सामने आ जाती है। फिर मैगी खत्म होती है, फिर तीसरा सामने आ जाता है। तो इनफैक्ट वो दिखता बाद में है लेकिन वो रहता है। तो ये जो आशा है, एक के बाद एक के बाद एक, यहाँ से गए तो वहाँ का घर में गए तो चेन बनी रहती है।
ये कहीं भी स्थिर नहीं रहने देती। अभी पिछले हफ्ते ईशावास्य उपनिषद के ऋषि हमसे क्या कह रहे थे? हे मेरे संकल्पात्मक मन, अपने किए को याद कर, याद कर, याद कर। कितनी कहानियां तुमने देखी हैं, कितनी मूवीज तुमने देखी हैं, कितनी बार तुमने उन्हीं यार दोस्तों के साथ मजे किए हैं? कितनी बार तुमने अपने आप को बहलाया है, अपने आप को मनोरंजन दिया है, कितनी बार तुम तमाम उत्सवों में सहभागी हुए हो। तुम्हें क्या मिल गया और किसी को क्या मिल गया? और जब 100 दफे करके नहीं मिला तो 101वीं बार कैसे मिल जाएगा? जिस दुकान से तुम 100 बार खाली हाथ लौटे हो, उस दुकान में 101वीं बार तुम्हें क्या हासिल हो जाना है? लेकिन उसके लिए पहले ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा कि जीवन असफलताओं की लंबी श्रृंखला है हमारा। वो मान लेने में अहंकार को चोट लगती है। ये मान लेने में हमें बड़ा आघात होता है, बड़ा दुख होता है, हमारा गर्व टूटता है कि मेरा जीवन विफलता रहा है, पूरी की पूरी, समग्र रूप से विफल रहा है। जिसने अपनी दीनता को, अपनी हार को, अपनी विफलता को ईमानदारी से स्वीकार कर लिया, सिर्फ वही अपनी हार के पार जा पाता है। हम अपनी हार को मानते भी तो नहीं ना। हम दावा यही करते फिरते हैं कि मेरा जीवन तो सफल रहा है। तुम किसी से मिलो, कोई ही होगा ऐसा जीवट वाला, ऐसा मर्द जिसमें यह स्वीकार कर पाने की हिम्मत हो कि उसका जीवन एक पूर्ण विफलता रहा है। हम तो डरपोक लोग हैं, कायर। हम नहीं मान पाते। हम कहते हैं मेरे जीवन में कम से कम कुछ बातें तो ऐसी रही हैं जिन पे मैं फक्र कर सकूं। मेरी कुछ सफलताएं हैं, मेरी कुछ उपलब्धियां हैं, मेरे कुछ संबंध हैं जो अच्छे हैं, निर्मल हैं, ऊंचे हैं। जबकि सच ये है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है वो मलिन है, अस्वच्छ है, व्याधिग्रस्त है। जब अपनी पूर्ण विफलता को देखते हो तब निराशा सध जाती है। और संतों ने तुम्हें समझाया है बार बार, जब तक पूर्ण निराशा नहीं आती तुम्हारे पास, तब तक तुम छोड़ोगे नहीं अपनी मूर्खताएं। तुम लगे ही रहोगे, तुम्हारी उम्मीद बंधी ही रहेगी। ये मत कहो कि हम सुख चाह रहे हैं और दुख से दूर जा रहे हैं। तुम्हारे पास कुछ संस्कार है, मन ढर्रों की एक व्यवस्था है। तुम जो कुछ चाह रहे हो उसका नाम तुमने सुख दिया है। तुम सुख नहीं चाह रहे क्योंकि सुख का अपना कोई वस्तुगत अस्तित्व थोड़े ही है। सुख कोई चीज थोड़ी है जिसे तुम चाह रहे हो। तुम चाहते हो, और चाहने का अर्थ है एक दिशा में जाना। जिस दिशा में तुम जाते हो उस दिशा का नाम तुम सुख रख देते हो। और जब तुम एक दिशा में जा रहे हो तो सीधी सी बात है कि किसी दिशा से विपरीत भी जा रहे हो, उस दिशा का नाम तुम दुख रख देते हो। जहां इच्छा है वहीं पर तो सुख दुख है ना। जहां इच्छा से प्रेरित गति है वहीं तो सुख दुख है ना। जिस दिशा में तुम चले उसका नाम तुमने सुख रख दिया। जो जिधर को जाना चाहता है उसी दिशा का नाम वो सुख रख देता है, वरना सुख कुछ नहीं है। तुम्हारे पास हसरतें हैं, उन्हीं हसरतों की कल्पना को तुम सुख का नाम देते हो। क्या ये इतना बनावटी है, मतलब इतना आइडिएशनल है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कुछ, जैसे तवे की जो वो है वो नहीं, ऐसा नहीं कि किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बता दो कि तवे पे तो उसको अच्छा लग जाएगा। ये इट्स अ फैक्ट,
वो है, वो बिल्कुल है। पर एक बात समझो कि बहुत कम है तुम्हारे जीवन में जो वास्तव में शरीर के लिए है। तुम जिसको शरीर से जोड़ के भी देखते हो वो वास्तव में एक मानसिक घटना है। चाहे खाने की बात हो या चाहे सेक्स की बात हो, ये सब जो घटनाएं प्रतीत ऐसी होती हैं कि शारीरिक हैं, ये भी तो मानसिक ही है ना। तुम खाते हो तो शरीर के लिए थोड़े ही खाते हो। इसी प्रकार से जब तुम शरीर को भोगते हो तो वहां पर भी जो इकाई वास्तव में भोग रही होती है वो शरीर नहीं है, वो मन है। भोगने की इच्छा शरीर की अंश मात्र ही है। भोगने को भी आतुर मन ही है। हाँ, वो शरीर का उपकरण की तरह इस्तेमाल करता है। जैसे वो सब कुछ भोगना चाहता है वैसे ही वो दूसरे शरीर को भी भोग लेना चाहता है। तो इस भ्रम में मत पड़ जाना कि शरीर भोगना चाहता है ना। शरीर तो अधिक से अधिक एक संदेश देता है कि मैं हूं, और उस संदेश से मन में तमाम तरह की वृत्तियां जागृत होती हैं कि ये है तो ये मिट भी सकता है, ये मिट सकता है तो इसके मिटने से पहले इस जैसे कई और पैदा कर दिए जाएं, चलो संतानोत्पत्ति करो। तो खौफ के मारे, और जानते हो ना, खौफ इच्छा है, कामना है। मृत्यु के डर के मारे तुम तत्पर हो जाते हो दूसरे शरीर को भोगने के लिए। तो इसमें बात यह नहीं है कि कुछ ऐसा है जिसका कारण शरीर है। शरीर भी, आखिरी बात तो यह है कि है कहां, मन ही तो है। और अगर सिर्फ मन ही है तो फिर इस वाली चीज को भी बदला जा सकता है। अगर जो फिजिकल कंडीशनिंग है वो भी अल्टीमेटली एक मेंटल कंडीशनिंग है, तो जो एकदम प्योरली फिजिकल है उसको भी चेंज किया जा सकता है। और ये विचार कहां से आ रहा है? मन से। और ये मन कौन सा है जो अभी अपने आप को ही, अपनी जो बिल्कुल सतही कंडीशनिंग है उसको भी चुनौती नहीं दे पा रहा, या उसको भी चुनौती अभी देना नहीं चाह रहा। और ये किसको बदलने और चुनौती देने की बात कर रहा है? जो गहरी से गहरी तुम्हारी व्यवस्था है, जो तुम्हारी मूल शरीर वृत्ति है। और ये क्यों उतनी दूर की बात कर रहा है? ताकि जो बात सामने है उससे हटने का मौका मिल जाए। जो बात बिल्कुल सामने है, देखो उसकी चर्चा छोड़ करके तुरंत ये किस चर्चा में लग गया। कि इसका अर्थ तो ये है कि ये जो त्रिआयामी संसार है ये भी सिर्फ मन का प्रक्षेपण है, ये भी बदला जा सकता है। अरे भाई, तुम अपने कपड़े तो बदल नहीं पा रहे हो, तुम अपनी जुबान पर तो कोई नियंत्रण रख नहीं पा रहे हो, पर तुम संसार का आकार प्रकार बदलने की बात पहले कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? देखो इसमें कितनी बेईमानी छुपी हुई है। यही बात पकड़ने की होती है, इसी बात के प्रति सतर्क रहना होता है।